एक ओर जहां कोरोना वायरस महामारी इंसानों के लिए एक प्रकोप है, तो वहीं दूसरी ओर प्रकृति के लिए ये एक ईश्वरीय कृपा के रूप में सामने आया है। आइए आज पर्यावरण दिवस पर हम कोरोना काल में पर्यावरण की बात करें। कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले मानवीय क्रियाकलाप से वायु, जल और मिट्टी जैसे संसाधनों का मनुष्य ने जमकर दोहन किया है। लेकिन लॉकडाउन शुरू होने के बाद पर्यावरण में कुछ नाटकीय बदलाव देखने को मिले। सदियों के बाद इंसानों को सांस देने वाली प्रकृति ने चैन की सांस ली है। मगर सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी ये सुधार बने रह पाएंगे? लॉकडाउन एक नई बीमारी से बचने के लिए किया गया था, लेकिन इससे एक बहुत पुरानी बीमारी यानी जानलेवा प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिली है। IQ एयर विजुअल्स की 2019 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 शहर भारत में बसे हैं। ऐसे में लॉकडाउन ने इस समस्या में भारत को खासा आराम दिया है। अगर वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बात करें तो ये तो तय है कि महीनों से पिंजरे में बंद इंसान अब जब वापस बाहर निकलेगा तो कोरोना के डर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचेगा, और जो भी सक्षम लोग हैं वो ये चाहेंगे कि उनके पास अपना निजी वाहन हो। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग धंधों में महीनों के नुकसान की भरपाई के लिए पूरी कवायद करेंगे और पर्यावरण का अत्यधिक दोहन करने से भी नहीं चूकेंगे। प्रकृति की अस्पष्ट सुंदरता को उजागर करने के साथ साथ लॉकडाउन ने यह साबित कर दिया है कि प्रदूषण वास्तव में मौजूद है और ये लगभग पूरी तरह से मानवजनित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट से भी ये साबित होता है कि 24 मार्च से शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पहले सप्ताह में ही भारत के कम से कम 85 शहरों में वायु प्रदूषण में काफी कमी आई है। यही नहीं, नासा की सैटेलाइट रिपोर्ट बताते हैं कि उत्तरी भारत में प्रदूषण पिछले 20 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। NO2 में नाटकीय गिरावट यह दर्शाता है कि इसका मुख्य स्रोत मोटर गाड़ियां हैं। अगर सरकार वाकई ये इरादा कर ले तो भारत बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण को कम करने में पूरी तरह से सक्षम है। सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो न केवल जागरूकता फैलाने में सक्षम है बल्कि व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने में भी सक्षम है। मगर ऐसे समय में जब हमें पर्यावरण की देखभाल करने और पर्यावरण कानूनों को मजबूत करने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक मसौदा EIA अधिसूचना 2020 जारी किया है जो 2006 के अधिक कठोर नियमों को कमजोर करता है। ऐसे में यह जरूरी है कि भारतीय सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाएं। चिड़िया की चहचहाहट और यमुना का साफ जल देखने के बाद और ये जानने के बाद कि कोरोना से मृत्यु का दर उन क्षेत्रों में ज्यादा है जहां वायु प्रदूषण ज्यादा है, हमें इस बार आर्थिक मजबूती के शर्त पर भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ को मंजूरी नहीं देनी होगी। इस प्रथा का उन्मूलन करना होगा। एक मजबूरी से इतर हमें इसे एक लक्ष्य समझना होगा, वरना प्रकृति तो अपने हिसाब से हमारा हिसाब चुकता कर ही रही है। खबरों को सटीक, सरल और सत्य तरीके से देखने के लिए चकाचक एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।